हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स विच आर इन सेम प्लेन इन NiCO4 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो NiCO4 कॉम्प्लेक्स जो है वो निकल का जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉम्प्लेक्स है। 3D8 4s2 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कार्बोनिल के प्रेजेंस में ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3D10। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, यानी कि हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp3। ठीक है, यानी कि ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। ओके, ये है sp3। अब देखो sp3 में किसी भी दो बॉन्ड्स को हम प्लेन में इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, एक बॉन्ड जो है वो एबव द प्लेन है, इस बॉन्ड के, इस प्लेन के, और एक बॉन्ड जो है वो बिलो द प्लेन है। ठीक है, तो जैसे ये वाले बॉन्ड्स जो है वो बिल्कुल प्लेन में है। अब चूंकि ये जो कार्बोनिल लगा हुआ है फर्दर, ये sp हाइब्रिडाइज है, और sp हाइब्रिडाइज होने की वजह से ये बिल्कुल लीनियर है, मतलब सेम प्लेन में है। ठीक है, तो हमें बताना है नंबर ऑफ एटम्स विच आर इन सेम प्लेन। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, तो 5 एटम जो है वो सेम प्लेन में। हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। जैसे ये वाला जो प्लेन है ना, इस प्लेन को हम पूरा एक, ये जो प्लेन है, इस प्लेन में जितने एटम आ रहे हैं वो सारे एक प्लेन में आ रहे हैं। ठीक है, ये वाला बॉन्ड किधर है, ये जो हमने वेज से दिखाया है, ये बॉन्ड बिल्कुल इस प्लेन के बाहर की तरफ है। ठीक है, और सी बाहर की तरफ है तो ऑक्सीजन भी बाहर की तरफ ही होगा, क्योंकि बिल्कुल वो उसके लीनियर में है। और ये बॉन्ड किधर है, ये बॉन्ड जो है इस प्लेन के, ये जो प्लेन हमने खींचा है इस प्लेन के बिल्कुल पीछे लगा हुआ है। ठीक है ना, तो कार्बन पीछे है तो ऑक्सीजन भी पीछे हो गया। निकल क्या है, निकल को हमने इस प्लेन में इमेजिन कर लिया इन दो बॉन्ड के प्रेजेंस में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इन्हीं दो बॉन्ड्स को हम इमेजिन कर सकते हैं, इन दोनों बॉन्ड्स को इमेजिन कर सकते हैं। जब इन दोनों को इमेजिन करेंगे तो ये दोनों उस प्लेन से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन। 5 एटम जो है वो एक प्लेन में आ सकते हैं NiCO4 कॉम्प्लेक्स में। ओके, बेस्ट ऑफ लक।